शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वर्माड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से। आज हम आपकी 7वीं कक्षा के हिंदी के नए पाठ की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति की एक झलक। ये जो हमारे देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसकी एक झलक इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने की कोशिश की है। इस प्रस्तुत पाठ के लेखक ने भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं बताई है, अलग अलग खासियत बताई है। लेखक ने भारत के जलवायु से लेकर मौसम संबंधी विशेषताएं, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के पहनावे, यहाँ का खान पान, यहाँ की जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है, भौगोलिक स्थिति, इन सभी का, तथा औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल जो भी डेवलपमेंट है हमारे देश की, इन सभी पर प्रकाश डालते हुए अपनी संस्कृति किस तरह से अलग है, भिन्न है, इसका मुक्त कंठ से पूरे दिल से उन्होंने गौरवपूर्ण वर्णन करने की कोशिश की है, उसका गुणगान करने की कोशिश की है। इस बात से भारत के बारे में विस्तृत जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति सहमत होगा कि भारत के नाम से अपरिचित कोई व्यक्ति यदि भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक घूमे तो वह कह उठेगा कि यह कोई एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। ये जो 3-4 लाइन है, उसका थोड़ा सा हम जो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जो इंसान हमारे देश के बारे में सारी जानकारी जानता है, वो इस बात से सहमत होगा कि जो इंसान भारत के बारे में कुछ नहीं जानता, और वो जो नहीं जानता व्यक्ति, वो इस भारत को देखने के बाद ये कह उठेगा कि ये एक देश नहीं हो सकता, ये अनेक देशों का एक समूह है, ये एक ग्रुप है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जिस व्यक्ति को भारत देश के बारे में कुछ भी नहीं पता, एकदम अननोन है, अनभिज्ञ है, वो अगर कहता है कि ये एक देश नहीं हो सकता, और इस बात से वो लोग सहमत होंगे जिनको भारत के बारे में सारी जानकारी है, वो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक घूमे हैं, वहाँ के कल्चर, खान पान, पहनावा, सारी चीज़ें, रीति रिवाज से लेकर सारी चीज़ें उनको अगर पता है, तो वो कहेंगे कि जो इंसान अनभिज्ञ है, अननोन है, जिसको भारत के बारे में कुछ नहीं पता, उनके विचार से सहमति दर्शाएंगे। यह एक ऐसा देश है जो एक दूसरे के रीति रिवाजों में, कामकाज में, रहन सहन में, पहनावे में एकदम बिल्कुल भिन्न है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में अगर दक्षिण भारत के लोग जाएंगे तो उनका पहनावा, खान पान और सारे रीति रिवाज उनसे अलग होंगे। पूर्व भारत में रहने वाले लोग अगर पश्चिम भारत में जाएंगे तो उनका सारी चीज़ें वो अलग अलग उनको दिखाई देंगी, इसलिए यानी भिन्नता उनको दिखाई देंगी, यानी सिमिलरिटीज़ जो है, एक जैसेपन जो बोलते हैं, वो एक जगह की जो भी रीति रिवाज या बाकी चीज़ें हैं, वो दूसरी जगह में पाई नहीं जा सकती या दिखाई नहीं देती। अगर प्राकृतिक रूप से तो यहाँ इतनी विशेषताएं, विभिन्नताएं हैं कि शायद ही कोई विशेष प्रमाणों के बिना यह मान सके कि यह सब एक ही देश में शामिल है। अगर प्राकृतिक रूप से अगर हमारी जो स्ट्रक्चर है भारत की, इस रूप से अगर देखा जाए तो इतनी विभिन्नताएं, अलग अलग चीज़ें हमको दिखाई देती है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, बिना प्रमाण के आप मान ही नहीं सकते कि ये एक देश है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमको भारत में दिखाई देती हैं। यहाँ पे एक बात कही है, हिमालय की दुर्गम पहाड़ियाँ तो कहीं उन्मुक्त रूप से लहराता समुद्र। मतलब उत्तर भारत में जाओगे तो हिमालय पर्वत के जैसे बड़े बड़े पर्वत है, हिमालय जैसे पहाड़ियाँ हैं, तो कहीं दूसरी तरफ अगर जाएंगे दक्षिण भारत की ओर तो तीनों चारों ओर लहराता हुआ समुद्र आपको दिखाई देगा। कहीं वर्षा ऋतु का असामयिक प्रचंड आवेग, अभी फ़िलहाल बाढ़ आई थी, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो कहीं एकदम सूखा पड़ जाता है, तो कहीं रेगिस्तान की तपती धरती आपको नज़र आएंगी। मतलब कहीं अगर बाढ़ आती है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश गिरती है, तो कहीं एकदम
रेगिस्तान जैसा सूखा पड़ जाता है। भला कौन सा ऐसा फल, कौन सी ऐसी फसल है जो भारत की इस पवित्र धरती पर नहीं उपजती या नहीं उत्पन्न होती या नहीं पाई जाती। यानी हमारे देश में ऐसा कोई भी फल या ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी फसल नहीं है जो भारत में उत्पन्न नहीं होती। यानी हर एक प्रकार की चीज़ें हम भारत में हमको मिलती है। अलग अलग प्रदेश में उनके प्रदेश के खासियत के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमको पाई जाती है। कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो भारत के भूगर्भ में विद्यमान नहीं है या नहीं पाया जाता, नहीं मिलता। इतनी विशेषताएं देखने पर शायद ही किसी का मन इस बात से सहमत हो पाए कि यह एक देश है। यानी इतनी विशेषता पाने पर, भिन्नताएं, डिफरेंट चीज़ें पाने पर कोई भी ऐसा व्यक्ति मानेगा कि ये एक देश नहीं है। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, अलग अलग धर्म को मानते हैं। यहाँ तक इतने प्रकार की बोली भाषाएं हैं, यहाँ पे हजारों प्रकार की बोली भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है कि उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। बोलियों में इतने प्रकार की भिन्नताएं होने के कारण ही भारत के संदर्भ में एक कहावत का जन्म हुआ, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यानी हमारे देश में इतनी सारी बोली भाषाएं हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, और इतनी सारी अलग अलग बोली भाषाएं होने की वजह से एक कहावत का जन्म हुआ कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। बोलियों का इतना विकराल रूप देखकर कोई भी प्राणी सहज ही हड़बड़ाकर कह उठेगा कि तुम झूठ बोलते हो, यह एक देश नहीं बल्कि एक महाद्वीप है। मतलब अलग अलग प्रदेश से बना हुआ, अलग अलग देशों से बना हुआ ये तो अनेक देशों का एक ग्रुप है या फिर एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।